some people have fallen। लफ्ज़ी माना इसका ये बनता है कि कुछ जो है बेवकूफ़ लोग जो है वो क्रिसमस के बाद लंबी जो है स्लोप्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और उनमें से कुछ एक जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इन तमाम अल्फाज का जो पहला लेटर है उसको हम लोगों ने देखना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर को। ये एक सेंटेंस है ताकि जो है आपकी जो है तरतीब बरकरार रहे, आपकी जो है जो फैक्टर्स हैं उनकी तरतीब ख़राब ना हो। तो ये पहला लेटर हम लोग जो है इसको नोट करेंगे। अब फुलिश ये जो है एफ है सबसे पहले, तो इसका वर्ड जो बनता है वो बनता है फिब्रिनोजन। ठीक है, ये फैक्टर नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर जो है आपका फैक्टर नंबर 2 पी से बनता है प्रोथ्रोम्बिन। ये फैक्टर नंबर 2 हो गया। फिर फैक्टर नंबर 3 आपका टी से बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर फैक्टर नंबर 4 सी से बनता है कैल्शियम। फिर फैक्टर नंबर 5 एल से बनता है आपका लेबाइल फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका जो है फैक्टर नंबर जो 6 होता है, ये जो है इसको हम कहते होते हैं अननोन फैक्टर। ये अभी तक मालूम नहीं किया जा सका, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अननोन फैक्टर। और इसके लिए जो है हम लोगों ने वर्ड भी कोई नहीं यूज़ किया। अगर आप वर्ड काउंट करें तो हम लोगों ने 12 वर्ड जो है वो टोटल लिखे हुए हैं। फिर जी आपका फैक्टर नंबर 7 एस से बनता होता है स्टेबल फैक्टर। फिर जी आपका जो है फैक्टर नंबर 8 ए से बनता होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर आपका जो है फैक्टर नंबर 9 सी से बनता है, ये एज इट इज जो है क्रिसमस फैक्टर ही इसको बोला जाता है। फिर जी आपका जो है इसके बाद फैक्टर नंबर 10, इसको हम कहते होते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फिर जो है आपका फैक्टर नंबर 11 प्लाज्मा एंटीसीडेंट्स फैक्टर। फिर आपका जो है ये फैक्टर नंबर 12 बनता है, एच से बनता होता है हैगमैन फैक्टर। इसके डिस्कवरर के नाम पे ही इसका रखा गया है। ठीक है, फिर आपका जो है फैक्टर नंबर 13, ये जो है इससे बनता होता है आपका जो है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो यूं आपके जो है टोटल 13 के 13 जो है वो आपके फैक्टर्स जो है वो हम लोगों ने लिख दिए हैं एक तरतीब के साथ। आप इनकी तरतीब नहीं चेंज कर सकते, आप इनको उलट पुलट नहीं कर सकते। फैक्टर नंबर 1 फैक्टर नंबर 1 ही रहेगा और वो हमेशा जो है फिब्रिनोजन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, फैक्टर नंबर 1। फिर उसके बाद जो है प्रोथ्रोम्बिन, ये आपका फैक्टर नंबर क्या है, 2। फिर उसके बाद जो है आपका जो थ्रोम्बन है, ठीक है, वो जो है फैक्टर नंबर 3 होगा। फिर आपका जो है फिब्रिन
इसी तरीके से तरतीब से जो है वो हम चलते जाएंगे, क्योंकि जो है बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो इसीलिए इनको फैक्टर नंबर 1 और 2 कहा गया है। थ्रोम्बिन और फिब्रिन ये जो है इन्हीं से कन्वर्ट होके बन रहे हैं, तो इसलिए मतलब जो है इनका कोई फैक्टर का नाम नहीं है, लेकिन ये वो बेसिक फैक्टर इनके लिए क्या है, 1 और 2, ठीक है। फिर ये तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हैं आपके, ये क्या होते हैं कि ये एक दूसरे पर असरअंदाज होके, जैसा कि इस बिल्कुल सिंपल क्लॉटिंग कैस्केड के अंदर आपको दिखाया गया है, ये इसी तरीके से एक बड़ा लेंथी सा फ्लो चार्ट है जिसमें एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को क्या कर रहा है, वो एक्टिवेट कर रहा है। यूं जो है आपका जो ब्लड है, जो आपको जो है इंजरी हुई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है नई आपकी जो है वो एंडोथेलियल लेयर बन जाएगी, ठीक है। फिर जो है इसके बाद स्कार बनेगा, स्कार जो है वो रिमूव हो जाएगा हीलिंग के बाद, और आपकी जो है वो ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये कि नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम 10 to 14 मिनट्स होता है, ठीक है, जो जिसको हम नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम के तौर पर लेते हैं, ठीक है। वो वक्त जो खून को जो है मुकम्मल तौर पर जमने में दरकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम।